जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का पोटेशियम परमैंगनेट। ये देखा जाए तो चैप्टर नंबर 3 का जो एंटी माइक्रोबियल एजेंट था उसका ये टॉपिक है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट चैप्टर नंबर 3 एंटी माइक्रोबियल एजेंट में ये सारा चीज़ हमने खत्म कर लिया था। इसके लास्ट पोर्शन पे पहुंच चुके हैं पोटेशियम परमैंगनेट पे। अब ये क्या है, कैसे है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। यदि आप सीक्वेंस से नहीं देखें तो आप सीक्वेंस से देखते आइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। यदि अलग से एक टॉपिक देखते हैं तब भी कोई टेंशन नहीं तो वन शॉट वीडियो में आप देख सकते हैं पूरा एक चैप्टर का 1.5 घंटे का रहेगा। पूरे चैप्टर का मतलब एंटी माइक्रोबियल पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं हम। ठीक है, तो क्या लिखा, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम क्या बोलते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला क्या होता है, KMnO4 होता। क्या होता है, KMnO4 होता। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा जाए तो 158.03 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, ये जो लिखा गया है कभी ना कभी जैसे हमारे आपसे पूछ दे पोटेशियम परमैंगनेट का केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपको ये लिखना पड़ेगा KMnO4, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया। अब क्या दे रखा, प्रिपरेशन मतलब एक्चुअल में लैब में कैसे प्रिपेयर किया जाता, मतलब कैसे बनाया जाता उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इट इज प्रिपेयर बाय द हीटिंग। ठीक है, ये क्या कर देता है, हीटिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके सामने क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे लिखते चलते हैं। ये आपके सामने क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ये तुम्हारे पास मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो गया। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी मैग्नीज है। ठीक है, मैग्नीज डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, Mg रहता तो मैग्नीशियम रहता। ठीक है, ये तुम्हारे पास मैग्नीज डाई मतलब 2 है, ऑक्साइड आपके यहाँ से देख सकते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हो जाएगा यहाँ से। एयर की उपस्थिति में इसे हीट किया जाता तो हमारे पास क्या बनता है, K2MnO4 बनता है। ठीक है, K2 कहाँ से बना दिए भाई, ये तुम्हारे पास अच्छा 2 बार किए गए हैं। ठीक है, K2MnO4 एक्चुअल में इसे बनाना ही नहीं चाहिए था भाई, इसे हटा देना है। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। ये पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन जो गैस के फॉर्म में निकलेगी ये क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। ठीक है, ये हो गया। या आपको और बनाना रहेगा तो K2MnO4 हो जाएगा। K2MnO4 के क्लोरीन के साथ अब क्रिया कराएंगे तो ना K2MnO4 बनता है, प्लस में KCl बनता है। ये क्या कर देता है, इसमें से एक पोटेशियम यहाँ पर आता है, दूसरा पोटेशियम इस क्लोरीन के साथ जुड़ के तुम्हारे पास क्या होता है, KCl बना लेता है। चाहे आप ये लिखिएगा चाहे आप एक लिखिएगा, एक ही रिएक्शन लिखिएगा। अभी रिएक्शन भी नहीं याद है तो सिंपल सा क्या कर देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट बन के तैयार हो जाता है। बस इतना लिख के छोड़ देंगे, नहीं रिएक्शन लिखेंगे तभी कोई टेंशन नहीं, बट एक्चुअल में कहेगा रिएक्शन लिखने के लिए तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब तुम जैसे पोटेशियम परमैंगनेट दे दिया जाए तो कैसे जानेंगे कि यह है वो पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसका कलर देख के, ऑर्डर देख के, टेस्ट देख के, सॉल्युबिलिटी देखकर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अभी लैब में जाएंगे ना तो कोई चीज़ बनाएंगे, ठीक है, कोई चीज़ बनाएंगे तो आपको जानना पड़ेगा अच्छा इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कलर क्या है, ऑर्डर क्या है। जैसे भी मान लेते पैरासीटामॉल बना दिए या कोई सिरप बना दिए या क्रीम बना दिए लैब में, तो लैब में कैसे जानोगे अच्छा ये पैरासीटामॉल ही बनेगा, तो उसका क्या करोगे, ऐसा थोड़ी ना बुखार भइल बहुत तो कि खाओ देखते पैरासीटामॉल है कि अच्छा बुखार ठीक गया पैरासीटामॉल है, ऐसा नहीं करते हैं। तो उसका कलर देखते हैं, चाहे ऑर्डर देखते हैं, चाहे टेस्ट देखते हैं, सॉल्युबिलिटी सब कुछ देखते हैं, उसी को फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कलर देखा जाए तो डार्क पर्पल इन कलर होता है, ये डार्क पर्पल इन कलर का होता है। ऑर्डर देखा जाए तो ये क्या होता है, ऑर्डर लेस होता है। ठीक है, यानी टेस्ट की बात देखा जाए तो स्वीट टेस्ट का होता है, थोड़ा सा मीठापन होता है स्वीटनिंग एजेंट के कारण। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे क्या लिख रखा है, नेक्स्ट में हमसे लिखा सॉल्युबिलिटी, यानी वाटर में क्या होता है तो आराम से ये घुल सकता है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, ठीक है, तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। नेक्स्ट में दे रखा फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन, मतलब मार्केट में देखा जाए तो किस किस रूप में ये मार्केट में प्रेजेंट है। तो ये मोस्टली देखा जाए तो सोल्यूशन के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में ये बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। यदि आपके मार्केट में या किसी और फॉर्म में भी देखें तो वो भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो बुक में दिया रहेगा वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इतना हुआ है। अब पॉपुलर ब्रांड नेम, कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम यहाँ से दिया गया और याद रखना आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई और नाम दिखता है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पॉपुलर ब्रांड नेम तुम्हारे पास क्या हो जाता है, पैरामा। ठीक है, पैरामासोल हो जाएगा, कितना नाम से आता है।
कोईमेड ट्राईऑक्स के नाम से आता है। ऐसे बहुत सारे नाम से आते हैं जो आप लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं, इससे आसान भी लिखे तो अभी आप लिख सकते हैं। बट रही बात स्टोरेज कंडीशन की बात, क्या करना पड़ेगा, तो आपको इसका स्टोरेज कंडीशन यहाँ लिख रखे हैं, ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो जितने भी दवाइयाँ होते हैं मोस्ट ऑफ द स्टोरेज कंडीशन ही होता है, कुछ स्पेशल होता तो उसे हम अलग से आपको बता देंगे। स्टोरेज एट रूम टेम्परेचर, मतलब कहाँ पर रखना, आपको रूम टेम्परेचर पर ही रखना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पर ही रखी जाती हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिसकी यानी फ्रीजर में या किसी सूटेबल कंडीशन में रखा जाता है। कीप अवे फ्रॉम मॉइस्चर इन सनलाइट, सनलाइट और मॉइस्चर से हमें दूर रखना। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, हमें ऐसे कंटेनर में रखना है जो तुम्हारे पास एयर टाइट हो, ठीक है, अच्छे तरीके से। तो इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा स्टोरेज कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूजेज आपको लिखना पड़ेगा। यूजेज मतलब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है कहाँ कहाँ आप यूज करते हैं, तो सबसे पहले देखा क्लीन द वुंड कट एंड टॉपिकल अल्सर एरिया, मतलब आपको कहीं घाव लग गया उसे, ठीक, उसे धुलने के लिए, और कहीं कट लग गया है उसे धुलने के लिए, जैसे कट होता करता ना, तो उसे देखिए कहीं भी कट वगैरह लगे तो उसे रनिंग वाटर से धोना चाहिए, क्योंकि जो भी तुम्हारे पास डस्ट पार्टिकल तथा अन्य जो तुम्हारे पास एंटीमाइक्रोबियल है, रनिंग वाटर के साथ क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है। रनिंग वाटर मतलब आपको जैसे टोटी के पास ले जाना या किसी बाटल में पानी रख के ना, जैसे यहाँ पर आपको कट हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, पानी से जैसे कट हो गया ना तो यहाँ पर प्रेशर के साथ धुलना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके साथ रन के साथ निकल जाएंगे। तो उसी तरह से पोटेशियम परमैंगनेट को भी वुड हो गया, कट हो गया, तरह ट्रॉपिकल अल्सर रीजन, अल्सर रीजन मतलब जैसे आपके माउथ में अल्सर क्या बोलते हैं जी, छाला हो जाता है, उसी तरह से हो गया तो उसे भी धुलने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट की रिक्वायरमेंट होती है। एज ए एंटीसेप्टिक आप प्रयोग कर सकते हैं, एंटीसेप्टिक जो क्या कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ नहीं होने देता। एस्ट्रीजेंट प्रॉपर्टी भी प्रयोग किया जा सकता है। कॉमनली यूज इन द केमिकल प्रैक्टिस, ये केमिकल प्रैक्टिस के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, एज ए एंटी माइक्रोबियल एजेंट। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं जल गए हैं या कहीं कट हो गया तो उसे धुलने के लिए क्या कर देते हैं, ये प्रयोग किया जाता है। आपके क्लासेज में यदि प्रैक्टिकल में जाएंगे तो आपको प्रिकॉशन बताया जाएगा, मतलब सावधानियां बतानी जाएगी कि केमिकल से कैसे बचा के रखना, यदि ये रिएक्शन आपके ये केमिकल कर लिए तो हमें तुरंत किसी न किसी तरीके से कंसल्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें कि नहीं आप HCl पी गए प्यूपेट के द्वारा तो दिक्कत हो जाएगी, तो तुरंत टीचर को बताइए, टीचर जो भी तुम्हारे पास प्राथमिक उपचार रहेगा वो करेगा, और यदि नहीं मिल पाता तो क्या करेगा, किसी न किसी हॉस्पिटल में आपको तुरंत सेंड करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में दे दिया गया है, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो एंटी माइक्रोबियल के जितने भी टॉपिक थे सबको हमने डिटेल में कवर कर लिया है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।